हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्री फॉल। अब देखो फ्री फॉल क्या होता है। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट तक राइज करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को उसी हाइट से थ्रो कर देते हैं, तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट अर्थ के टूवर्ड्स मूव करना शुरू कर देता है, या कह लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। अब देखो, व्हेन ए बॉडी अलो टू फॉल फ्रॉम सम हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे राइज करने के बाद अगर हम उसको फॉल करवाते हैं तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है, और इसी को या कह लो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, एक्सेलरेट करती है, और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज। अब ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैं, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई करना है। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की थी फॉर ए मूविंग बॉडी, कि मूविंग बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यहाँ पे v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, और हमारे पास क्या आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर अब मैं बात करूं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो वो क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, कि जो वो बॉडी मूव कर रही है उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो किसके इक्वल होगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू में टाइम प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन इनटू में टाइम का स्क्वायर। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कि किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और इसको हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v रिप्रेजेंट करेगा किसको, फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल वेलोसिटी को, a एक्सेलरेशन को, और s डिस्टेंस को। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी। अब इन्हीं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें मॉडिफाई करना है, किसके लिए, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। तो अब इन्हीं 3 इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। तो देखो, इसके लिए मैंने कंसीडर की एक स्फेरिकल बॉडी, और इस स्फेरिकल बॉडी को मैं क्या कह रही हूं कि ये है अर्थ। अर्थ का मास आपको कितना गिवन है, कैपिटल M। अर्थ का सेंटर क्या है, O। और अब देखो, सेंटर से सरफेस तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, रेडियस। तो अर्थ की रेडियस मैंने कितनी कंसीडर की है, कैपिटल R कंसीडर की है। तो अब देखो, मैंने एक अनदर बॉडी कंसीडर की, जिसको मैंने नाम दिया A। कोई एक बॉडी है A जो अर्थ की सरफेस से h हाइट पे प्रेजेंट है। अब हमें कैलकुलेट करना है अगर इस बॉडी को हम फ्री फॉल करवाते हैं तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। तो सबसे पहले जब भी कोई बॉडी अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे रखी होती है और उसको हम फ्री फॉल करवाते हैं, तो उसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। मींस u की वैल्यू हमेशा उसके लिए क्या होगी, 0 होगी। अब आपको पता है, जब भी किसी बॉडी को फ्री फॉल करवाते हैं तो अर्थ जो होती है वो क्या करती है, उस बॉडी के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल या कह लो कि अट्रैक्ट करती है उस बॉडी को अपनी तरफ। तो जब ये बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू करेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, और ये बॉडी जब एक्सेलरेट करेगी तो ये किसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस हुई है। तो जो एक्सेलरेशन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, g से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, अब s किसको रिप्रेजेंट करता था इक्वेशन ऑफ मोशन में, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था। अब देखो, अर्थ की सरफेस से इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना है, h है, या कह लो कि ऑब्जेक्ट और इस अर्थ की सरफेस के बीच में हाइट कितनी है, h है। तो इसलिए हम s की जगह, डिस्टेंस की जगह हम क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पर h लेकर चलेंगे। अब इन्हीं कंडीशन से हम मॉडिफाई करते हैं इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है,
तो अब देखो इन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करो। जब फ्री फॉल का केस करते हैं तब u मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को और t रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टाइम को। तो फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 प्लस एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ग्रेविटी की वजह से। तो हम क्या यूज करेंगे, g यूज करेंगे, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू में टाइम एज इट इज। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन मॉडिफाई हो गई और फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी फ्री फॉल के केस में, v इज इक्वल टू g इंटू में t। तो अगर आपको फ्री फॉल के केस में फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू में टाइम इक्वल होगा किसके, फाइनल वेलोसिटी के। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3 इक्वेशन पहले नाम दे चुके हैं तो आप इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस को हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एच लेकर चल रहे हैं, मीन्स हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। अब यहां पर देखो फ्री फॉल के केस में u की वैल्यू 0, तो पुट करो इस वैल्यू को। तो देखो u की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू में टाइम t प्लस हाफ। a क्या है, एक्सेलरेशन, यहाँ पे ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हो रही है तो यूज करेंगे g मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू में t स्क्वेयर। अब देखो 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0। तो h इज इक्वल टू कितना है, 0 प्लस हाफ gt स्क्वेयर। तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या बनी है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। तो ये बन गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मॉडिफाई हो गई है किसके लिए, फ्री फॉल बॉडी के लिए। अब देखो यहीं से हम t की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो बॉडी है जो h हाइट पे रखी हुई है इसको अर्थ की सरफेस तक आने में कितना टाइम लगेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो सारी वैल्यूज है इनको क्या करो, दूसरी साइड पर ले जाओ। तो देखो t की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर गया 2 इंटू में h डिवाइडेड बाय g, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला होगा किसके लिए, कि बॉडी कितने टाइम में अर्थ की सरफेस पे वापस आ जाएगी, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू रूट 2h डिवाइडेड बाय g। दोबारा देखो एक बार, h की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1/2 g इंटू में t स्क्वायर। यहीं से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये जो बाकी की टर्म है t को छोड़ के बाकी की जो टर्म है उसको क्या करो, अपोजिट साइड पर ले जाओ। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू में h डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और इसको आप सोल्व करोगे तो देखो स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 2h डिवाइडेड बाय g। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी देर में अर्थ की सरफेस पे पहुंचेगा, उसके लिए टाइम निकालने का फॉर्मूला रहेगा t इज इक्वल टू रूट 2h डिवाइडेड बाय g। अब थर्ड इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s की जगह हम क्या यूज करते हैं, h यूज करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0। तो देखो इक्वेशन क्या होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह क्या यूज करोगे, 0 प्लस 2 इंटू में जो एक्सेलरेशन है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, ग्रेविटी के कारण। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स g यूज करेंगे। और s की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, h यूज कर रहे हैं, मीन्स कितनी हाइट पर है। तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है फ्री फॉल के केस में, तो क्या फॉर्मूला होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में gh, और ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो 2 रूट 2 इंटू में gh। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, v इज इक्वल टू रूट 2 gh। इसको बना लेंगे आप लास्ट इक्वेशन नंबर 6। तो आपके पास तीनों इक्वेशन मॉडिफाई हो चुकी हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पे राइज कर देते हैं और उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाया जाता है तो ग्रेविटी के कारण वो अर्थ पे आ जाती है, जिसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। और फ्री फॉल के केस में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई कर लिया और 3 इक्वेशंस हमारे पास आई। तो देखो तीनों इक्वेशंस को मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ मोशन आई फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, v इज इक्वल टू g इंटू में t।
सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, h इज इक्वल टू 1/2 GT², जिससे हम t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो क्या होती है t इज इक्वल टू √2 इंटू में h डिवाइडेड बाय g। इसके बाद थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या बनी, v इज इक्वल टू √2gh।